प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित कविता वह तोड़ती पत्थर से व्याख्या करेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। यह कविता मूल रूप में कवि के अनामिका संकलन में संकलित है। इस कविता में कवि निराला ने प्रगतिवादी स्वर को मुखरित करते हुए सामाजिक विषमता का चित्रण किया है। समाज में एक ओर दीनहीन, गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाला श्रमिक वर्ग है, तो दूसरी ओर धनवान और पूंजीपति है। एक ओर शोषक और दूसरी ओर शोषित है। इन पंक्तियों में कवि ने एक दीनहीन श्रमिक महिला का चित्रण किया है कि वो तेज चिलचिलाती धूप में बैठी हुई अपने कर्म में निरत है और वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कवि निराला कहते हैं कि वो श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है और उसको मैंने इलाहाबाद की सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने का कार्य में तल्लीन देखा है और वह बिना किसी रुकावट के निरंतर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन। आगे कवि कहते हैं कि वह श्रमिक महिला जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई पत्थरों को तोड़ने का कार्य कर रही है, वहां पर दूर दूर तक कोई भी छायादार वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं या वहां पर छायादार पेड़ नहीं है। श्याम तन भर बंधा यौवन, चिलचिलाती धूप में वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। वो जो श्रमिक महिला है उसका रंग सांवला और वह पूर्ण युवती दिखाई दे रही है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। और वह युवती अपने नेत्रों को झुकाए हुए अपने प्रिय कर्म यानी पत्थर तोड़ने में अपने मन को पूरी तरह से लगाए हुए है, यानी पूरी तल्लीनता के साथ वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर
रही है, अपने कर्म में पूरी तरह से लगी हुई है। उसके हाथ में पत्थर को तोड़ने के लिए एक भारी हथौड़ा है, जिससे वह बार बार पत्थरों पर प्रहार करती है और उनको तोड़ती है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। कवि कहते हैं, एक और तो ये श्रमिक महिला जो चिलचिलाती धूप में काम कर रही है, और जहाँ पर ये बैठी हुई है उसी सड़क के ठीक सामने की स्थिति यह है कि वहाँ एक भव्य विशाल अट्टालिका यानी एक भवन है, जिसके चारों ओर एक मजबूत चारदीवारी भी है, और उस चारदीवारी के भीतर अनेक छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मानो इन छायादार वृक्षों को उन चारदीवारी के भीतर उन्होंने कैद कर रखा है। भाव यह है, कहने का तात्पर्य कवि के यह है कि जो श्रमिक मजदूरन है उसको तो किसी छायादार पेड़ की छाया भी नसीब नहीं हो रही है, यहाँ तक कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठी है और अपना श्रम कर रही है वहाँ भी छाया नहीं है। तो दूसरी ओर जो धनिक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसने छायादार वृक्षों को चारदीवारी के अंदर कैद कर रखा है। जिससे कि श्रमिक वर्ग उन पेड़ों की छाया के नीचे बैठने की सुविधा भी प्राप्त न कर सके। अर्थात कवि ने इस प्रकार धनिक और श्रमिक दोनों वर्ग के बीच विषमता का चित्रण किया है। इन पंक्तियों में कवि का सामाजिक विषमता का चित्रण करते हुए प्रगतिवादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ है। श्रमिकों की जो दीनहीन स्थिति है उसका चित्रण उन्होंने इस पंक्तियों में किया है, और उन्होंने यह इंगित किया है कि जो पूंजीपति वर्ग है यदि उसका बस चले तो वो छाया को भी कैद करके रख ले। धन्यवाद।